हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड स्पॉट राउंड 2 का जो सर्कुलर है वो आ गया है आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो है दिस इज फॉर बीटेक, और ये जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में अभी फिलहाल दैट इज शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड 02 ऑनलाइन काउंसलिंग एलएलएम बीसीए बीबीए एंड एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। तो आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो इस सर्कुलर में दी हुई है कि किस डेट पे शुरू होगी, कब चॉइस फिलिंग होगी, कब क्या होगा, एवरीथिंग इज गिवन है। सो एनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इसमें आपके पास ये सारे कोर्सेज हैं। हमारा जो कोर्स है वो बीसीए है, बट ऑल दीज अदर कोर्सेज आर ऑल्सो गोइंग टू start on the same dates, ठीक है। So the schedule for spot round 2 online counseling to fill the seats remained vacant arising due to non-reporting of candidates in their allotted college, या फिर unfilled और unallotted seats या withdrawal ले लिए गए हैं। तो उसकी वजह से अभी हमारे पास कुछ वेकेंट सीट्स हैं। लाइक लास्ट टाइम स्पॉट राउंड की लिस्ट आई थी, वेकेंट सीट्स कितनी कितनी है किस किस कॉलेज में। सो होपफुली वी शुड बी गेटिंग अ लिस्ट दिस टाइम आल्सो बिफोर द चॉइस फिलिंग। तो जब वो लिस्ट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट हैं, ठीक है। बट उससे पहले आपको इसके लिए रजिस्टर करना होगा। एंड हु ऑल आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड 2, सो ऑल दी कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस ऑफ एडमिशन, चाहे एडमिटेड है नहीं एडमिटेड है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। पार्टिसिपेट कौन नहीं कर सकता? जिसकी मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन हुई है या जो एलिजिबल ही नहीं है। नाउ इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है? रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी फॉर ऑल सीईटी 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, या फिर जिन्होंने कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट दिया है। फॉर अदर कोर्सेज फॉर बीसीए इट इज सीईटी ओनली, जिन्होंने सीईटी दिया है, या फिर सीयूईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम पॉइंट्स हैं जो पहले थे, इसमें कोई चेंज आपका नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग। If seat is upgraded in spot round 2 online counseling, the candidate will have to report on the newly allotted seat or institute. He or she shall have no claim on previously allotted seat. ठीक है। अब इसमें आपको चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट कराई जाएगी 14 तारीख को, 14 तारीख को, और क्लोजिंग इसकी 19 तारीख को है, ठीक है। फीस मतलब रजिस्ट्रेशन डेट्स भी सेम ही है और चॉइस फिलिंग डेट्स भी आपकी सेम ही है। तो फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। फिलिंग ऑफ फ्रेश चॉइसेस होगी यहाँ पर 14 तारीख से आपकी शुरू हो जाएगी, मतलब कल से ही, क्योंकि आज 13 तो है ही, ठीक है। सो कल 14 तारीख है, कल से आपकी 2:30 बजे लिखा है, तो पिछली बार भी शाम को लेट ही शुरू हुई थी, तो अभी भी शाम तक शुरू हो जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग इफ यू हैव रजिस्टर्ड। क्लोजिंग डेट होगी 19। अब इसमें आपका सवाल आएगा कि मैम हमने स्पॉट राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराई थी, तो क्या स्पॉट राउंड 2 के लिए भी रजिस्ट्रेशन अलग से करानी पड़ेगी? नहीं, अलग से नहीं करानी पड़ेगी। कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने 1500 रुपए पहले फॉर्म भरा था, सीईटी दिया था, ठीक है, या जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं उन्होंने सीईटी नहीं दिया था उनको, लेकिन फिर भी 1500 वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब 1500 पे करने पड़ेंगे। फिर आपने जो इनिशियल काउंसलिंग थी उसके 1000 रुपए भरे थे, विच इज नॉन रिफंडेबल, नहीं भरे थे तो भरने पड़ेंगे। स्पॉट राउंड 1 रजिस्ट्रेशन फी आपने 500 रुपए पे किए थे, ठीक है। अगर आपने स्पॉट राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, लेकिन अब आप स्पॉट राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे एंड आप स्पॉट राउंड 2 के लिए रजिस्टर कर सकते हो। जिन बच्चों ने स्पॉट राउंड 1 के लिए रजिस्टर किया था उनको अब कोई पैसे नहीं देने। आप अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो 14 तारीख के बाद, अगर आपने अभी अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है। सो आप वहां पर जा सकते हो, और ले लिया है तो भी जा सकते हो, बट रिस्की होगा। सो नंबर ऑफ सीट्स देख के ही जाना कि वेकेंट सीट्स कितनी है, कहीं पता चले जो है वो भी चला जाए। वैसे तो अपग्रेड तभी होता है जब वेकेंट सीट होगी, नहीं तो जो आपके पास है वो तो आपके पास रहेगा ही, ठीक है। सो ये आपकी चॉइस फिलिंग की डेट है 14 से, और 19 तारीख तक आप कर पाओगे। सीट अलॉटमेंट जो है आपकी वो बता दी जाएगी 20, 21 या 22 तारीख को। टेंटेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड 2 इज 20, 21 और 22, लास्ट डे लेके चलो, है ना, आखिरी में ही आता है तो 22 को आ जाएगा। सो प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग, वही आपको पैसे भरने होंगे 96,000 रुपीज, ठीक है, 24 तारीख तक। अगर आपको विड्रॉल लेना है तो आप विड्रॉल भी ले सकते हो यहाँ पर। ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ एडमिशन आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी भी ली जा सकती है। सो जो बच्चे अभी भी पूछ रहे थे कि मैम विड्रॉ कब तक ले सकते हैं, तो 24 तारीख को आपको ये लिंक दिखेगा अपनी प्रोफाइल पे जहाँ से आप विड्रॉ ले सकते हो, ठीक है। रिपोर्टिंग जो है आपकी वो 22 से 24 के बीच में दी गई है। तो स्टार्टिंग डेट इज 22 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक,
ठीक है, तो 22 अगस्त से रिपोर्टिंग शुरू की है, तो 22 को रिजल्ट आ ही जाएगा, क्या पता शायद 21 को ही आ जाए। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग, इफ सीट इज अपग्रेडेड, वो सेम चीज है। ठीक है, बाकी आपके पास all the candidates are hereby informed that who have been allotted seat in the previous rounds of online and had paid the part academic fee and wish to participate in the spot round 2 online counseling, their part academic fee paid in the earlier rounds of online counseling will be adjusted during the spot round 2 online counseling. Such candidates, if allotted a seat in the spot round of online counseling, need to pay the part academic, need not to pay. तो part academic fee जो है आपको वो दोबारा पे नहीं करनी है। ठीक है, आपको वही 5,000 रुपए अपग्रेडेशन फी देनी पड़ेगी जब आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा, इफ यू गेट अपग्रेडेड सीट। ठीक है, न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में यू हैव टू pay that. The upgraded candidates have to pay the balance amount of fee at the newly allotted college. तो जो भी है वो आपको पे करना है, पर ये ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है कि बैलेंस अमाउंट करना है, पर जो अभी स्पॉट राउंड 1 के बाद बच्चों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये कहा है कि अपने पिछले कॉलेज से जो एक्सेस फीस आपने दी है, जो भी 40,000 42,000 जो भी आप दे रहे हो एक्स्ट्रा, वो आपको कॉलेज से ही विड्रॉ कराने पड़ेंगे, वो 15 दिन में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। 96,000 जो आप विड्रॉल के लिए डालते हो उसको 2 महीने लग जाते हैं आने में, लेकिन ये जो आपने कॉलेज में एक्स्ट्रा दिए हैं 40,000 एंड व्हाटएवर, दैट विल कम टू योर अकाउंट इन 10 to 15 days, but then you have to repay again in the newly allotted college along with that 5,000 extra. ठीक है, तो ये रियलिटी में ये हो रहा है, वैसे यहाँ पे लिखा है कि वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। फाइन, सो ये था आपका स्पॉट राउंड 2। स्पॉट राउंड 2 में अगेन मैं बता देती हूँ, 1,500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म, 1,000 रुपीज फर्स्ट काउंसलिंग और 500 रुपए सेकंड मतलब स्पॉट राउंड काउंसलिंग अगर आप पे कर चुके हो तो सीधे चॉइस फिलिंग करो, और अगर नहीं पे किया है तो आपको वो पहले पे करने पड़ेंगे। सो रीड दिस डॉक्यूमेंट केयरफुली, इसको अच्छे से पढ़ो। वैसे तो मैंने आपको मेन सब कुछ बता दिया है, बट फिर भी एक बार अपने पेरेंट्स के साथ इसको अच्छे से पढ़ो, डिसाइड करो वेदर यू वांट टू गो फॉर स्पॉट राउंड 2 और यू आर सेटिस्फाइड विद योर कॉलेज। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस नोटिस। आई होप इट वाज यूजफुल टू यू, और कल से देख लो किस किस को स्पॉट राउंड 2 में जाना है। ऑल द बेस्ट टू गेट योर डिजायर्ड कॉलेज। जाओ किसी भी कॉलेज में, लेकिन पढ़ना अंजलि मैम से है ना, तो अंजलि मैम आपको यूट्यूब पे भी सारी प्लेलिस्ट दे रही हैं आपके सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की, प्लस लाइव क्लासेस हो रही हैं ऐप के ऊपर। तो ऐप के ऊपर जो लाइव क्लासेस का कोर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दैट। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।